हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बाइनेंस पे जो फ्यूचर्स में ट्रेड किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो उसके बारे में हमें स्टार्ट टू एंड आइडिया दीजिए कि कैसे किया जाता है, जो कि एक जायज़ रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बाइनेंस में फ्यूचर्स में ट्रेड कैसे किया जाता है। अब रजिस्ट्रेशन जिन लोगों को करना है बाइनेंस में, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना बाइनेंस का। अगर नहीं है तो वहाँ से आपको जब आप ट्रेड करोगे तो जो कमीशन लगती है उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है 15 to 20% आई थिंक। अब बाइनेंस में पैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लेना कि बाइनेंस में कैसे डिपॉजिट करते हैं पैसे। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि बाइनेंस में फ्यूचर्स में ट्रेड कैसे करते हैं। तो मैंने जो वीडियो बनाई हुई है पैसे डिपॉजिट करने की बाइनेंस में, उसमें मैंने अपने मनी को आप कैसे फ्यूचर्स तक यहाँ लेके आते हैं वो सब बहुत डिटेल में बताया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर्स में ट्रेड कैसे करते हैं। तो देखिए, जब हम बाइनेंस की ऐप खोलते हैं तो हमें ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे होम, मार्केट, ट्रेड्स, फ्यूचर्स, वॉलेट्स। तो अगर आप होम पे होंगे तो सीधा आप फ्यूचर्स में आ जाना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हो तो यहाँ से आप फ्यूचर्स पे क्लिक कर देना। अभी मैं आपको क्विकली समझाता हूँ कि ये क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है आयोटा, ये कॉइन का नाम है यूएसडीटी। ठीक है, 0.31% डाउन चल रहा है परपिचुअल, और परपिचुअल मतलब फ्यूचर्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके नीचे ये है आइसोलेटेड और क्रॉस, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको जो ट्रेड करना है, अगर आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट भी हो तो भी आपको हमेशा इसको आइसोलेटेड रखना है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसका मतलब ये होता है कि आपने इस ट्रेड में जितने पैसे लगाए हैं, आपको अगर लॉस होता है कल को, तो आपको जो लॉस हो सकता है वो उतना ही लॉस होगा। पर अगर आप इसको क्रॉस पे सिलेक्ट कर देते हो तो जितने आपने इस ट्रेड में पैसे लगाए हैं वो माइनस होंगे, साथ के साथ ये आपका बाइनेंस में जो पैसे पड़े हैं वहाँ से भी ये पैसे लेने शुरू कर देगा अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड जाता है तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रेड लगाना इसको आइसोलेटेड पे करके लगाना और कंफर्म कर देना। ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये चीज़, ये है लेवरेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें लेवरेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 20x से ऊपर आप नहीं जा सकते। जब आप बाइनेंस में रजिस्ट्रेशन करोगे उसके 2 महीने तक आप 20x से ऊपर नहीं जा सकते, आपको 20x के नीचे ही जाना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो मैं कहूँगा 5x पे ट्रेड करो, थोड़ा सा ऊपर हो 10x पे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तो 20x पे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जितना ज़्यादा इसकी वजह से हमें प्रॉफिट होता है, मतलब कि आपने मान लो $5 लगाए, तो $5 पे अगर आपको 20x आप लेवरेज ले रहे हो तो 20 × 5 कितना हो गया, $100 आपको मिलेगा। आप $100 से ट्रेड करोगे, पर वहीं आपको जो लॉस के चांस हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो लेवरेज जितना ज़्यादा लेंगे उसी हिसाब से प्रॉफिट होता है, उसी हिसाब से लॉस भी होता है। तो ये हमें सोच समझ के लगाना है। ठीक है, अगर हम किसी ट्रेड के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो हम 20x तक ले सकते हैं। अगर हम कम कॉन्फिडेंट हैं तो कोशिश करें कि लेवरेज कम ही लें। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद ये है बाय सेल। यहाँ पे इसको, ये दिख रहा है आपको ऊपर, मैं यहाँ बाय सेल पे चेंज कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है किसी कॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप बाय पे रख के परचेज करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी कॉइन का प्राइस नीचे जाएगा तो आपको सेल पर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये सेल शॉर्ट नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आप खरीद लेंगे। समझ में आ गया। अभी हमें हमारे फ्यूचर्स में मैंने ट्रांसफ़र अपना, पहले पैसे मैंने बाइनेंस में डाले, फिर बाइनेंस से फ्यूचर के वॉलेट में डाले। फ्यूचर्स में अभी जो पैसे हैं टोटल वो कितने पड़े हैं, वो है 8.64 USDT। ठीक है, उसके बाद हमें देख लेते हैं ये नीचे जो ये लिमिट वाला ऑप्शन है ना। ठीक है, इसको देख लेते हैं। हमें लिमिट कब रखना है, और दूसरा जो है वो है मार्केट, ये मार्केट कब रखना है। लिमिट हमें तब रखना है जब हमें कोई ओपन ऑर्डर लगाना है, मतलब कि हमें लगता है जैसे इस करेंसी का प्राइस इस वक्त चल रहा है 0.2574। अब मुझे लगता है कि यार ये ऊपर जाएगा, पर ये हो सकता है थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाए, तो मैं 2573, 2572 किसी पे भी एक लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ।
बट मुझे लगता है ठीक है, मेरे को पक्का है श्योर जाएगा, तो फटाफट मेरे को ख़रीदना है बस, तो जल्दी से ख़रीदना है। तो मैं मार्केट सिलेक्ट करूँगा और मार्केट पे जाके इसको मैं परचेज़ कर लूँगा, तो करंट प्राइस जो है वो उस पर सिलेक्ट होकर के उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अभी हमने ये देख लिया। उसके बाद ये जो स्लाइड बार दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि देखो अभी मेरे पास कितना बैलेंस है, 8.64, 20x मैंने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है, यानी 160 के आसपास मुझे मिल जाएगा, क्योंकि 20 × 8.64 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे तक लेके जाऊँ तो देखो 160 170 आ रहा है, क्योंकि 0.64 का भी × 20 हो गया है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे जितने डॉलर पे ट्रेड करना चाहते हैं हम उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इसको 150 पे रख देता हूँ तो 150 डॉलर से मैं ट्रेड करूँगा, अगर कम रखता हूँ कम से इतना ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, राइट साइड में देखो, ये हमारा है जो सेल अवेलेबल है सेलर्स, और ये है बायर्स अवेलेबल। ये तो सिंपल सी चीज़ है, सबको पता ही होगा, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं आधा कॉइन यहाँ पे आपको लेके दिखाऊंगा। ठीक है, आधा कॉइन ले लेते हैं, इसके चांस लग रहे हैं कि ये नीचे जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने आइसोलेटेड पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ 20x का लेवरेज ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सेल पे रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है ये नीचे जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मार्केट पे रहने दूंगा, मुझे जो प्राइस है उस पर ख़रीद लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं बढ़ा के जितना भी करना चाहूँ, मैं पूरा 172 ले रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे नीचे जो सेल दिखा है इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया क्लिक, देखो सक्सेस हो गया। अब अगर ये प्राइस की बिड लग जाती, ठीक है, कि भाई अभी ख़रीदा नहीं गया है, तो अभी आपका ऑर्डर लग गया है, तो वो ओपन ऑर्डर में दिखाई देता। अभी ये ख़रीद लिया गया है तो ये पोजीशंस में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा 1, तो मैं यहाँ पे स्लाइड करके आ जाऊँगा 1 पे। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आधा USDT परपेचुअल हमने ख़रीद लिया है आइसोलेटेड 20x के लेवरेज पे। इसको एक बार हटाता हूँ ताकि आपको दिखे। अभी देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे अनरियलाइज्ड PNL USDT, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद इसको हटाते हैं। अब आप कितने डॉलर से ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास हैं तो मेरे पास हैं तो $8, बट मैं ट्रेड जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मैं ट्रेड जो कर रहा हूँ वो मैं $172 से कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी पॉकेट का जो पैसे हैं वो ये मेरा लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये रिस्क रेशो है, इसको आप इतना ध्यान नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री प्राइस है, इस प्राइस पे हमने एंट्री ली है एक्चुअल में। ये है मार्क प्राइस, मतलब इस वक्त इसका करंट प्राइस ये चल रहा है। देखो अभी लॉस होना शुरू हो रहा है, माइनस में जा रहा है, इसका मतलब ये लॉस हो रहा है। अभी ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिक्विडेशन प्राइस। एक बार इसको हटा के मैं दिखाता हूँ। ये जो है ये लिक्विडेशन प्राइस है, मतलब कि अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो कितना है, अगर ऊपर देखें 4063.4063। अगर ये लिक्विडेशन प्राइस जो है ये 4063 तक आ गया, ये जो प्राइस है ये अगर 4063 तक आ गया, तो मेरा ये जो जितना भी पैसा है मेरी जेब का ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कभी भूल गए और प्राइस नीचे चला गया तो आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर ट्रेड जो है वो बहुत रिस्की ट्रेड है। ठीक है, अब आपको अगर कोई ट्रेड को क्लोज करना है, आपको लग रहा है यार मेरे को अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं इसको बस अब मेरे को बुक करना है प्रॉफिट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये नीचे क्लोज पोजीशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे आपका यहाँ प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक है, और इसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी बढ़ाने देते हैं, अभी देखते हैं बाद में कितना प्रॉफिट होगा। और स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए जो नीचे लेफ़्ट में क्लोज पोजीशन के लेफ़्ट में एकदम यहाँ पे स्टॉप प्रॉफिट है, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम आएंगे, ये जो है इसमें आएंगे अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए। यहाँ पे आए, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें जिस पोजीशन पे जो प्रॉफिट बुक करना है वो हम डालेंगे यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे, और स्टॉप लॉस डालेंगे यहाँ पे। तो जैसे भी आप प्राइस डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, और स्टॉप लॉस पे जब डालेंगे तो आपको दिखा देगा कितना लॉस आप सफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे देखो ये लिया हुआ है हमारा एंट्री प्राइस। ठीक है, तो अभी मैं अगर यहाँ पे
कितना है ये 40530। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 0.40540। मैं कह रहा हूँ सॉरी, हमने शॉर्ट लिया है तो हमारा नीचे जब जाएगा प्राइस तो प्रॉफिट होगा, तो इसलिए हमें प्राइस कम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं डालता हूँ कि ये 2 है। अब हम अपने हिसाब से वो मैं आपको बता ही दूंगा अगर मैं आपको जब कॉल दूंगा तो, ठीक है। यहाँ पे जहाँ हमें लग रहा है कि यार यहाँ पे एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ 40400, यहाँ मुझे आधे डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैंने $8 ही लगा रखे हैं। तो अगर मुझे आधे डॉलर का भी होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबका ठीक है, अपना चॉइस है। हालांकि एक हिसाब से होती है वो चीज़ भी, जो कि मैं कभी अपने प्रीमियम चैनल बनाऊंगा कभी, तो उस पर मैं पूरा लिख के दूंगा कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने का है। उसके बाद मतलब यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद देखनी पड़ेगी कि भाई इससे ज़्यादा अगर आप लालच करेंगे तो लॉस भी हो सकता है ना, क्योंकि प्रॉफिट का भी एक टारगेट होता है, स्टॉप लॉस का भी एक टारगेट होता है, इनके रूल्स होते हैं कुछ। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस, अब जैसे मैं यहाँ डालूँ 0.40, जैसे अभी करंट प्राइस चल रहा है 490, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ नहीं नहीं, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, इसको 60 करते हैं। यहाँ देखो मुझे 29 का 0 लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, ठीक है। इस हिसाब से ये एग्जांपल दिया है, ये मैंने लगाया नहीं है, तो इसको मैं लगाऊंगा अभी, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर वैसे मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, चलिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए TPSL है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे इतने प्रॉफिट यहाँ पे अमाउंट डाल के यहाँ 25% सिलेक्ट कर देंगे, तो आपके पोर्टफोलियो का 25% उतने प्रॉफिट पे बुक होगा। फिर 25% सिलेक्ट करेंगे, फिर 25% आपका उतने प्रॉफिट में बुक होगा। तो ये थोड़ा सा मैं अभी नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट अभी नहीं किया हुआ है। कभी मेरे पास अभी अमाउंट होगा तो मैं उसको करूँगा इन्वेस्ट, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ रीज़न्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो देखिए फ्यूचर्स ट्रेड बड़े रिस्की होते हैं, तो अगर आपके 10 में से 6 नहीं 7 के आसपास अगर ऑर्डर हिट हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, और अगर 2 या 3 लॉस में भी जा रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। और अभी आपको अगर हिस्ट्री देखनी है कि यार मैंने जो जो ट्रेड किए हैं वो कहाँ दिख रहे हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो आइकन है ना, यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, उसके बाद थोड़ा राइट में क्लिक स्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर हिस्ट्री आ रहा है, ठीक है। अभी हमें अगर चार्ट देखना है तो चार्ट के लिए ऊपर जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये एक आइकन है, इसके अंदर जाएंगे तो हमें चार्ट दिख जाएगा। अब ज़्यादा मैं इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ये सब आप खुद देख सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसलिए इस अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कहना है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।